नमस्कार। यह वीडियो बायोलॉजी से संबंधित है। इस वीडियो में बायोलॉजी के एक इकाई प्लांट फिजियोलॉजी या पादप कार्यकी के 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। यदि आप पीजीटी बायोलॉजी, टीजीटी साइंस, नीट, आईसीएआर आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चूँकि प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट बहुत बड़ी है, इसलिए इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में 5 लेसन है। पादप जल संबंध, पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण। तीसरा वाष्पोत्सर्जन। चौथा पादपों में खनिज पोषण। 5वां एंजाइम। इन 5 टॉपिक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में बताए जाएंगे। अब शुरू करते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी भाग फर्स्ट, भाग सेकंड इसके बाद डाला जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, पर्णों द्वारा वायुमंडल से CO2 व O2 के विनिमय की क्रिया को कहते हैं। इसमें इस क्रिया को विसरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से पारगम्य है। 4 ऑप्शन है, कोशिका झिल्ली, टोनोप्लास्ट, क्यूटिकल, कोशिका भित्ति। इसमें द ऑप्शन सही है, कोशिका भित्ति। क्वेश्चन नंबर 3, सलथ अवस्था में डीपीडी का मान होता है। इसमें ए ऑप्शन सही है, ओपी के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 4, सलथ कोशिका में कौन सा दाब शून्य होता है। 4 ऑप्शन है, चूषण दाब, विसरण दाब, भित्ति दाब, प्रासरण दाब। इसमें स ऑप्शन सही है, भित्ति दाब। क्वेश्चन नंबर 5, जल स्नेही कोलोइड पदार्थों द्वारा जल का अधिशोषण कर फूलने की क्रिया को कहते हैं। इसमें ए ऑप्शन सही है, अंतः शोषण। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कोशिकाओं में स्फीति बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। 4 ऑप्शन है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम। स ऑप्शन इसमें सही है, पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 7, शुद्ध जल का जल विभव कितना होता है। तो इसमें ब ऑप्शन सही है, शुद्ध जल का जल विभव 0 होता है। प्रश्न नंबर 8, सजीव कोशिकाओं को समस्थानिक विलयन 0.9% लवणीय आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। इसमें रखने पर उनके आकार एवं आकृति में परिवर्तन होता है। यह परिकल्पना आधारित है। इसमें ए ऑप्शन सही है, यह परिकल्पना प्रासरण पर आधारित है। प्रश्न नंबर 9, पादप कोशिका किसके कारण स्फीति प्राप्त कर लेती है। इसमें द ऑप्शन सही है, अंतः प्रासरण। क्वेश्चन नंबर 10, कोशिका में विलय मिलाने पर बढ़ता है। इसका ब ऑप्शन सही है, ओपी या ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रश्न नंबर 11, कोशिका ए का प्रासरण विभव -18 बार तथा दाब विभव 8 बार, जबकि कोशिका बी के लिए प्रासरण विभव एवं दाब विभव क्रमशः -14 बार तथा -2 बार है। तब जल के प्रवाह की दिशा होगी। इसमें ब ऑप्शन सही है, कोशिका ए से कोशिका बी की ओर। इसमें डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी ये सूत्र लगेगा। क्वेश्चन नंबर 12, कोशिका का डीपीडी मुख्य रूप से निर्भर करता है। इसमें ए ऑप्शन सही है, ओपी या प्रासरण दाब पर। प्रश्न नंबर 13, पादपों में ग्लूकोज का संग्रह नहीं होता। और इसमें ब ऑप्शन सही है, प्रासरण दाब की वृद्धि के कारण। प्रश्न नंबर 14, जब पानी अर्धपारगम्य झिल्ली से गुजरता है तो निम्न में से क्या उत्पन्न होता है। इसमें ए ऑप्शन सही है, ओपी या ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रश्न नंबर 15, मृदा से पौधों को सर्वसुलभ जल है। इसमें ए ऑप्शन सही है, केशिका जल, कैपिलरी वाटर। प्रश्न नंबर 16, मूलों के किस भाग से जल अवशोषण होता है। इसमें स ऑप्शन सही है, मूल रोम क्षेत्र। प्रश्न नंबर 17, पादपों में अवशोषित जल का जाइलम उत्तक तक पहुंचने का कौन सा मार्ग सर्वाधिक प्रतिरोध वाला है। इसमें ब ऑप्शन सही है, सिम्प्लास्ट। प्रश्न नंबर 18,
रसारोहण का संयोजनवाद किसने प्रस्तुत किया? इसमें द ऑप्शन सही है, डिक्सन व जोली। प्रश्न नंबर 19, पादप में रसारोहण के दौरान जल किस ऊतक से ऊपर चढ़ता है? इसमें वाहिकाएं और वाहिनिकाएं दोनों है, तो द ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 20, निम्न किस अंग से वाष्पोत्सर्जन नहीं होता? पत्ती, तना, जड़, कच्चे फल। इसमें स ऑप्शन सही है, जड़ से वाष्पोत्सर्जन नहीं होता। प्रश्न नंबर 21, सर्वाधिक मात्रा में वाष्पोत्सर्जन होता है? इसमें ए ऑप्शन सही है, रंध्रों से। प्रश्न नंबर 22, जल रंध्र पाए जाते हैं, ये पत्तियों के तट पर पाए जाते हैं। ए ऑप्शन सही है, पर्ण तट पर। प्रश्न नंबर 24, पौधों में बिंदु स्राव की क्रिया में निकलने वाला द्रव होता है? इसमें द ऑप्शन सही है, जल के साथ कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ। क्योंकि बिंदु स्राव से जो जल बाहर निकलता है वह शुद्ध जल नहीं होता है, अशुद्ध जल होता है, और वाष्पोत्सर्जन से जो जल बाहर निकलता है वह शुद्ध जल होता है। प्रश्न नंबर 25, निम्न में से कौन से तत्व सूक्ष्म पोषक कहलाते हैं? इसमें द ऑप्शन सही है, Mn, MO, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, कॉपर और जिंक। क्योंकि 17 आवश्यक तत्व होते हैं, इसमें 9 गुरु पोषक तत्व है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। इनकी मात्रा शुष्क भार का 1 से 10 मिलीग्राम प्रति ग्राम होती है, इसलिए इनको गुरु पोषक तत्व कहते हैं। दूसरे सूक्ष्म पोषक तत्व बोरॉन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकल। इनकी मात्रा 1 मिलीग्राम प्रति ग्राम से कम होती है, ये शुष्क भार में होती है। आयरन और बोरॉन को मध्यवर्ती तत्व माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, पर्णहरिम क्लोरोफिल में पाया जाता है? पर्णहरिम या क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। स ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 27, मोलिब्डेनम का मुख्य कार्य है? इसका ब ऑप्शन सही है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। प्रश्न नंबर 28, लघु पर्ण रोग किस तत्व की न्यूनता से होता है? इसका ए ऑप्शन सही है, जिंक। प्रश्न नंबर 29, पादपों में कार्बोहाइड्रेटों के स्थानांतरण के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इसमें स ऑप्शन सही है, बोरॉन। प्रश्न नंबर 30, पौधों की सामान्य वृद्धि व जीवन चक्र के पूर्ण होने के लिए अनिवार्य पोषक तत्वों की संख्या है? द ऑप्शन सही है, अनिवार्य पोषक तत्वों की संख्या 17 है। प्रश्न नंबर 31, असंचरणशील पोषक तत्व है? इसमें ए ऑप्शन सही है, कॉपर, सल्फर, आयरन और मैग्नीज। संचरणशील तत्व कौन से होते हैं? वे तत्व जो पौधों के भीतर आवश्यकता होने पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, उन्हें संचरणशील कहते हैं। ये तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक और मोलिब्डेनम। इनकी कमी होने पर पहले पुराने पर्णों में लक्षण दिखाई देते हैं। दूसरे प्रकार के होते असंचरणशील तत्व, इनकी कमी होने पर पहले तरुण पर्णों में लक्षण दिखाई देते हैं। ये कॉपर, सल्फर, आयरन और मैग्नीज। तीसरे प्रकार के अग्रस्त कलिकाओं में न्यूनता के लक्षण प्रकट करने वाले जो तत्व है वो है कैल्शियम तथा बोरॉन। प्रश्न नंबर 32, एंजाइम अकार्बनिक उत्प्रेरकों से भिन्न है? इसका स ऑप्शन सही है, प्रोटीन प्रकृति में। प्रश्न नंबर 33, एंजाइम का यह प्रोटीन भाग कहलाता है? ब प्रोस्थेटिक समूह है। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा कथन सही है? इसमें एंजाइम के बारे में 3 कथन है, तो स ऑप्शन इसमें सही है, अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35,
सर्वप्रथम एंजाइम की खोज की गई थी? तो इसमें ए ऑप्शन सही है, जाइमेज एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 36, एंजाइम सक्रियता प्रभावित होती है? इसमें द ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी से, पीएच से, क्रियाधार सांद्रता से और तापमान से, तीनों से सक्रियता प्रभावित होती है, इसलिए द ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 37, प्रतिस्पर्धी निरोधक वे पदार्थ है जो एंजाइम के, इसमें स ऑप्शन सही है, रचनात्मक संगठन में परिवर्तन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, किस एंजाइम का सबसे पहले क्रिस्टलीकरण किया गया था? इसमें ए ऑप्शन सही है, यूरियज एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 39, मूल रोम किस क्षेत्र से विकसित होते हैं? ये जड़ के परिपक्वन क्षेत्र में मूल रोम विकसित होते हैं, ब ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 40, मूल दाब किसकी वजह से विकसित होता है? इसका ए ऑप्शन सही है, सक्रिय अवशोषण के कारण मूल दाब विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 41, जल संवर्धन द्वारा पादप उगाने की प्रणाली होती है? यह है मृदा विहीन संवर्धन। क्वेश्चन नंबर 42, पादपों में जल के ऊपर की ओर प्रवाह को कहते हैं? पादपों में जल के ऊपर की ओर प्रवाह को रसारोहण कहते हैं, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 43, सक्रिय परिवहन की विशेषता है? इसमें द ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी, विशेष झिल्ली प्रोटीन की आवश्यकता, अत्यधिक चयनात्मकता, एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता, ये सभी सक्रिय परिवहन की विशेषता है। प्रश्न नंबर 44, रसारोहण के दौरान वाहिकाओं में जल स्तंभ टूटना एवं प्रभाजन सामान्यतः किसके कारण नहीं होता? इसमें द ऑप्शन सही है, संसर्जन तथा असंसर्जन, ये जल के गुण है, इसके कारण वाहिकाओं में जल स्तंभ टूटता नहीं है, द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 45, मुख्य पथ जिसके द्वारा एंजियोस्पर्म में जल का स्थानांतरण होता है? द सही है, इसमें जाइलम वेसल तंत्र के द्वारा। प्रश्न नंबर 46, जड़ों में जल का प्रवाह एपोप्लास्ट मार्ग से होता है क्योंकि? यह ऑप्शन सही है, इसमें कोर्टेक्स कोशिकाएं ढीली व्यवस्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 47, रसारोहण के लिए सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? ये सर्वाधिक मान्य सिद्धांत वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत, द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 48, पथ कोशिकाएं पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती है? इसका ए ऑप्शन सही है, जड़ों की एंडोडर्मिस में पाई जाती है और ये कोर्टेक्स से पेरिसाइकिल में जल के परिवहन को सुगम बनाती है, इसको पैसेज सेल भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 49, द्वार कोशिकाओं को घेरने वाली विशिष्टीकृत बाह्य त्वचीय कोशिकाओं को कहा जाता है? ए ऑप्शन सही है, सहायक कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 50, पादप पत्ती से जल वाष्प रंध्रों के द्वारा बाहर आती है? पादप पत्ती से जल वाष्प रंध्रों के द्वारा बाहर आती है और प्रकाश संश्लेषण के दौरान उसी रंध्र से CO2 पादप में विसरित होती है। उपर्युक्त कथनों में से कारणों पर विचार कीजिए। तो इसका ए कारण है, ए ऑप्शन सही है, दोनों क्रियाएं एक साथ हो सकती है क्योंकि जल एवं CO2 का विसरण गुणांक भिन्न भिन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 51, एक लंबे वृक्ष की जाइलम वाहिकाओं में जल का स्तंभ अपने से नहीं टूटता, इसका कारण है? इसका कारण है जल में तनन शक्ति, ब ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 52, पादपों के वायवीय भागों में जलवाष्प की हानि जिसे कर्टिस ने 1926 में आवश्यक बुराई की संज्ञा दी थी, इस आवश्यक बुराई का मापन किया जाता है? ये पोटोमीटर, द ऑप्शन सही है, पोटोमीटर से वाष्पोत्सर्जन का मापन किया जाता है और वाष्पोत्सर्जन को कर्टिस ने आवश्यक बुराई कहा था। क्वेश्चन नंबर
53 स्टार्च शर्करा परिवर्तन अधिकांश वैज्ञानिकों को द्वारा किया गया। इनके अनुसार स्टोमेटा खुलने की क्रियाविधि का नियमन किया जाता है। ये ए ऑप्शन सही है। अधिक पीएच व स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होने के कारण स्टोमेटा खुलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, वातरंध्र का क्या कार्य है? इसमें बे ऑप्शन सही है, गैस विनिमय। प्रश्न नंबर 55, बिंदु स्राव निम्न से प्रेरित होता है। इसमें बे ऑप्शन सही है, अधिक आर्द्रता से बिंदु स्राव प्रेरित होता है। क्वेश्चन नंबर 56, बिंदु स्राव का कारण है। इसमें स ऑप्शन सही है, धनात्मक मूल दाब। क्वेश्चन नंबर 57, ग्लाइकोलेट रंध्रों को खुलने को प्रेरित करता है। इसमें बे ऑप्शन सही है, CO2 की कम सांद्रता से। क्वेश्चन नंबर 58, कोशिका में सोडियम आयन व पोटेशियम आयन का पंप होना उदाहरण है। इसमें स ऑप्शन सही है, सक्रिय परिवहन के द्वारा सोडियम और पोटेशियम आयन का पंप होता है। क्वेश्चन नंबर 59, कॉलम फर्स्ट में दिए गए सिद्धांतों को कॉलम सेकंड में दिए गए वैज्ञानिकों के नाम के साथ मिलान करना है। तो सिद्धांत है रिले पंप सिद्धांत, ये गोडलेवस्की ने दिया था। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत डिक्सन व जोली ने दिया। मास फ्लो सिद्धांत अर्नस्ट मंच ने दिया। स्पंदन सिद्धांत सर जे बोस ने दिया। क्वेश्चन नंबर 60, किसके द्वारा रंध्रीय गति प्रभावित नहीं होती? इसमें ए ऑप्शन सही है, O2 की सांद्रता के कारण रंध्रीय गति प्रभावित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 61, पादपों द्वारा लौह का अवशोषण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? ए ऑप्शन सही है, फेरिक रूप में। क्वेश्चन नंबर 62, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निष्कासित ऑक्सीजन जल अणु से आते हैं। इस अभिक्रिया में निम्नलिखित तत्वों का कौन सा युग्म शामिल है? ए ऑप्शन सही है, एमन और क्लोरीन। मैग्नीज और क्लोरीन हिल अभिक्रिया में ये काम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, हरे पादपों में बोरोन सहायता करता है। इसमें द ऑप्शन सही है, शर्करा स्थानांतरण में। क्वेश्चन नंबर 64, फलीदार पादपों में वायवीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का पहला स्थिर उत्पादन कौन सा है? इसमें स ऑप्शन सही है, अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 65, सबसे प्रचुर अंतराकोशिकीय धनायन कौन सा है? इसमें द ऑप्शन सही है, पोटेशियम आयन। क्वेश्चन नंबर 66, चावल का खेरा रोग होता है। इसमें स ऑप्शन सही है, जिंक की अल्पता द्वारा। जिंक की कमी से चावल में खेरा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कोशिकाओं में स्फीति बनाए रखता है? इसमें ए ऑप्शन सही है, पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन सा प्रोटीन संश्लेषण में अनिवार्य है? इसमें बे ऑप्शन सही है, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 69, को एंजाइम होता है। इसमें द ऑप्शन सही है, प्राय धातु होता है। क्वेश्चन नंबर 70, प्रोटीन से निर्मित एंजाइम के भाग को कहते हैं। इसमें ब ऑप्शन सही है, एपो एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 71, एंजाइम के संबंध में उस विकल्प को चुनिए जो गलत है। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है, एक अप्रतिस्पर्धी संदमक एंजाइम के उस स्थल से जुड़ता है जो क्रियाधार के जुड़ने वाले स्थल से भिन्न होता है। ब ऑप्शन है, मेलोनेट सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज का एक प्रतिस्पर्धी संदमक है, यह भी सही है। स ऑप्शन है, क्रियाधार एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ जाता है, यह भी सही है। द ऑप्शन है, बहुत से सक्सिनेट डालने से सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज का मेलोनेट द्वारा संदमन खत्म नहीं होता, तो यही गलत है, इसलिए द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 72,
एंजाइम के संबंध में गलत कथन को पहचानिए। 4 कथन दिए गए हैं। एंजाइम को सर्वोत्तम क्रिया के लिए अनुकूलतम पीएच होना चाहिए। वह है उच्च तापमानों पर एंजाइम विकृत हो जाते हैं, परंतु कुछ अपवाद जीवधारियों में ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर प्रभावकारी बने रहते हैं, यह भी सही है। एंजाइम अति विशिष्ट होते हैं, यह भी सही है। द ऑप्शन है अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं, कुछ अपवाद स्वरूप लिपिड होते हैं। तो इस एंजाइम के संबंध में ये कथन है वो गलत है, द ऑप्शन। तो इसका उत्तर द ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन सा कोफैक्टर कार्बोनिक एनहाइड्रेज का है? इसमें ब ऑप्शन सही है, जिंक। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन सा कोएंजाइम नहीं है? इसमें द ऑप्शन एटीपी कोएंजाइम नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 75, एफएडी या एफएमएन को कोएंजाइम है। एफएडी या एफएमएन कोएंजाइम है। इनकी रचनाओं में कौन सा विटामिन समावेशित है? इसका द ऑप्शन सही है, विटामिन B2। क्वेश्चन नंबर 76, कोई भी कार्बनिक पदार्थ जो किसी एंजाइम के साथ जुड़ा और उसकी क्रिया के लिए आवश्यक होता है कहलाता है। स ऑप्शन सही है, कोएंजाइम। कोएंजाइम एंजाइम के साथ जुड़कर उसकी क्रिया के लिए आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 77, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का प्रतिस्पर्धी संदमक है। इसमें स ऑप्शन सही है, मेलोनेट। क्वेश्चन नंबर 78, एंजाइम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसका ब ऑप्शन सही है, कुह ने। क्वेश्चन नंबर 79, एंजाइम के संदर्भ में सही कथन है। ये ब ऑप्शन सही है, इसका होलो एंजाइम बराबर एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम। संपूर्ण एंजाइम को होलो एंजाइम कहते हैं और प्रोटीनी भाग को एपो एंजाइम कहते हैं। एपो एंजाइम के साथ को एंजाइम जुड़ा रहता है जो अप्रोटीनी भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 80, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ये बिडल और टोटम के द्वारा प्रतिपादित किया गया। क्वेश्चन नंबर 81, एक प्रोटीन रहित एंजाइम का नाम बताइए। राइबोजाइम प्रोटीन रहित एंजाइम होता है। क्वेश्चन नंबर 82, मूल रोम की वृद्धि में आवश्यक तत्व है। इसका कैल्शियम मूल रोम की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 83, क्रांतिक तत्व कौन से है? ये है सोडियम, फास्फोरस और पोटेशियम, क्योंकि अधिकतर मृदा में इनकी कमी रहती है इसलिए इनको क्रांतिक तत्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, मटर के बीजों में मार्स स्पॉट रोग किसकी कमी से होता है? ये मैग्नीज की कमी से मटर के बीजों पर काले काले धब्बे हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, कैम्बियम या एधा की सक्रियता में कमी का मुख्य कारण है। ये फास्फोरस की न्यूनता के कारण होता है। प्रश्न नंबर 86, वाष्पोत्सर्जन रोधक पदार्थों के उदाहरण लिखो। ये है एस्प्रिन और ऑक्सीएथाइलिन। क्वेश्चन नंबर 87, जलरंध्र से अंदर की ओर मर्दूतक कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? जलरंध्र के अंदर मर्दूतक कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको एपिथेम उत्तक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, CAM पौधों के रंध्र कार्सुलेसिन एसिड मेटाबॉलिक जो साइकिल जिन पौधों में पाया जाता है उनके रंध्र रात के समय खुलते हैं और दिन के समय बंद रहते हैं। ये मांसल पादप होते हैं जैसे नागफनी। क्वेश्चन नंबर 89, वायुमंडलीय दाब बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन दर बढ़ती है। इसका उत्तर है बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 90, रंध्र खुलते समय
द्वार कोशिकाओं में pH होता है? उत्तर है इसका 4.5 pH। क्वेश्चन नंबर 91, एक ही दिशा में झिल्ली के पार एक साथ दो अणुओं की गति को कहते हैं? इसका उत्तर है सिम्पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 92, मृदा में पौधों के लिए उपलब्ध जल होता है? केशिका जल, केशिका जल या कैपिलरी वाटर। क्वेश्चन नंबर 93, शुद्ध जल का जल विभव कितना होता है? शुद्ध जल का जल विभव 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 94, रसारोहण क्रिया के प्रदर्शन हेतु आदर्श पादप है? रसारोहण की क्रिया के लिए जो प्रयोग करते हैं उसमें बालसम पादप आदर्श है। क्वेश्चन नंबर 95, हरित लवक संश्लेषण के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? इसमें मैग्नीशियम और आयरन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 96, किस एंजाइम का सबसे पहले क्रिस्टलीकरण किया गया था? इसका उत्तर है यूरियज एंजाइम का क्रिस्टलन जेबी समनर ने किया। क्वेश्चन नंबर 97, सेव में आंतरिक कारक रोग किसकी कमी से होता है? मैग्नीज की कमी से। क्वेश्चन नंबर 98, जई में ग्रेस्पिक रोग किसकी कमी से होता है? ये मैग्नीज की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 99, जल संवर्धन के लिए कौन सा पदार्थ उपयुक्त होता है? इसमें है वर्मीकुलाइट। क्वेश्चन नंबर 100, नींबू में शीर्षारंभी रोग या डाईबैक रोग किसकी कमी से होता है? यह है कॉपर की कमी से। तो ये इस यूनिट के 100 क्वेश्चन हो गए। और आपको कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।